हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। और आज आपका है 5 सितंबर 2022 और अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ है। हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आया था। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सर। आपको भी हैप्पी टीचर्स डे। जो भी दर्शक देख रहे हैं, जितने भी हैं, हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलते हैं। कोई भी स्टूडेंट रहे, भले टीचर्स रहे, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। बताइएगा कैसा गया आपका एग्जाम आज? सर पेपर तो एकदम सही था, केवल मैथमेटिक्स जो कहा जाए वो कैलकुलेटिव आया था। जैसे चार या 5 क्वेश्चन जो थे वो कैलकुलेटिव आए थे। बाकी जो आपका रीजनिंग में आ जाइए, मैथमेटिक्स तो बाकी सब सही था। और जो आपका इसमें पाई चार्ट में आ जाता है वो तो क्वेश्चन बहुत लेंदी आ गए थे। और जो आपका रीजनिंग था वो रीजनिंग एकदम समझ लीजिए तो बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया होगा, क्योंकि मैथ इतना लेंदी आया था कि अगर आप मैथ करने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि देख ही नहीं पाएंगे। साइंस का मतलब क्वेश्चन भी, उसमें भी साइंस भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा घुमाया था। क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं? क्वेश्चन वैसे हम 73 किए हैं। अंदर में अटेंडेंस कैसा मैं था? टेक्स्ट बुक वगैरह लगा रहा था तो उसमें मेरा अच्छा जा रहा था, इसमें बहुत कम मतलब हुआ है। 50% एबव था। हाँ। और जो आप फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स करने लायक थे। और केमिस्ट्री की जो बात है, केमिस्ट्री आपका जो विस्थापन अभिक्रिया के ऊपर आ गया था, अभिकारकों के बीच में आदान प्रदान के बीच में आ गया था। मेंडलीफ-क्यावर्त सारणी जो आपका इसमें आ जा रहा है, डो ब्राइनर के त्रिक सिद्धांत के ऊपर आ गया था। और उसके बाद से आपका जीवाश्म ईंधन के बारे में पूछा था, ये किस प्रकार का स्रोत में आ रहा है। और आपका इसमें आज अर्थव्यवस्था में एक प्रश्न आया था, इसमें लिखा था कुल परिवर्तन लागत भागे अप्रवर्तित उत्पादन की इकाई। और एक आपका इसमें आया था, क्या कहते हैं, संविधान से दास्ता का एक नया पत्र घोषणा जो दिए थे नेहरू जी, वो किस में दिए थे? रोलेक एक्ट में दिए थे और या धारा 1919 में दिए थे। मतलब घुमा दिया था एकदम से। और आपका एक लाल बहादुर शास्त्री संस्थान कहाँ पड़ता है वो पूछ दिया था। और वैश्विक PMI 109वें देश में भारत का 4वां स्थान है, ये पूछ दिया था। और पावर दिया था, पावर निकालने के लिए दिया था, जिसमें मतलब बोल्ट दिया था और उसमें रेजिस्टेंस दिया था, पावर निकालना था उसमें। अच्छा, वो P = V² यार यहाँ से है VI वाला क्वेश्चन। हाँ वही, उससे क्या 3 आ रहा था, 3 ओम आ रहा था। और एक आया था 1/F = 1/V - 1/U पर आया था। और एक आया था 1/F = 1/V + 1/U के पर पाया था। अच्छा, मतलब ये तो आपका दर्पण फार्मूला होगा। दर्पण फार्मूला हो गया। 2-3 क्वेश्चन था उत्तर दर्पण से, 2-3 क्वेश्चन नहीं लग रहा था। 2 फार्मूला कम से कम उसमें लगाना पड़ेगा तब वो आ रहा था। आवर्धन निकालने के लिए आया था क्या? हाँ, आवर्धन निकालने के लिए क्या था? √2 टाइप का 2-3 मतलब दिया था। आवर्धन क्षमता पूछ रहा था, V दिया था। हमको लग रहा है कि ऐसा है कि पहले उसमें आपका दर्पण वाला फार्मूला लगा के आपको निकालना V निकालना है, उसके बाद आवर्धन वाला M = V/U करके। जी हाँ। मतलब साइंस का पेपर कैसा लगा आपको? साइंस कल में जाके पूछ रहा है। पहले जो पेपर जो हुए हैं ना, उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। हाँ, कि एकदम डीप में जाके पूछ रहा है, मतलब फिर से लेवल को हाई कर दिया। कोई लड़का पढ़ करके आया है, बहुत बढ़िया तैयारी किया होगा, तो मान के चले 65 से 70 के बीच में ही होगा। अगर जो मारने वाले होंगे वो तो भैया मरबे करेंगे, वो तो 100 को मार के चले आएंगे। मारने वाला को तो कोई नहीं रोका है, नहीं पाएगा। कहने का मतलब वही है, आप वही करिए। अब हम ही 2-3 प्रश्न नहीं आ रहे थे तो मैंने छोड़ दिया वहाँ पे। और जो हमको आ रहे थे, जो कैलकुलेटिव ज़्यादा थे, वो तो मैंने छोड़ दिया। क्यों? टाइम का अभाव था। और दूसरी बात, जो नहीं आ रहा है उसमें अपना दिमाग माथापच्ची करने की ज़रूरत क्या थी? तो इससे बढ़िया जो आ रहा है आप वही करिए, आप उसी पर बिलीव करिए कि हाँ वही आपका सही होने वाला है। अच्छा, आप जो अभी पिछला एनालिसिस देखे उससे आपको पेपर का क्या लगा? मतलब ऐसा क्या चाहिए? हाँ, पेपर थोड़ा सा मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बहुत ज़्यादा अपर लेवल का मतलब घुमाया था। होने के लिए क्वेश्चन हो जाता, बट टाइम टेकन था। अगर आप टाइम उसको देते तो और सारा क्वेश्चन आपका छूट जाता। ऐसा नहीं था कि आप नहीं बना सकते, आप घर पे बैठेंगे तो आराम से बना लेंगे इजीली। लेकिन थोड़ा सा एग्जाम में प्रेशर एक अलग होता है, आप उसको टच करेंगे तो जैसे साइंस का क्वेश्चन जो आपको आ रहा है वो छूट जाएगा, तो छूटेगा तो बहुत ज़्यादा। एक क्वेश्चन की जगह 4 आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, तो वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। डो ब्राइनर के त्रिक सिद्धांत के ऊपर जो दिया था कि एक जैसे आपका उसमें दे दिया था कथन निष्कर्ष वाले में कि डो ब्राइनर का त्रिक सिद्धांत है, मतलब पहले में दे दिया था। और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया था कि हाँ ये इस यूनिवर्सिटी से हैं, मतलब वो दोनों सही थे। अच्छा, मतलब साइंस के क्वेश्चन को कथन निष्कर्ष में कन्वर्ट कर दिया। और आपका समझ लीजिए बहुत ज़्यादा कथन निष्कर्ष। और जो सीटिंग अरेंजमेंट सर आप कर रहे हैं ना, सीटिंग अरेंजमेंट एकदम ईजी है। कोई ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। आपको केवल दे रहा है कि हाँ कितने आदमी हैं, इनके बीच में इतने आदमी बैठे हुए हैं, कुल गिनती बताइए, या इसके बगल में कौन बैठे हुए हैं, उसमें कौन आदमी है। सर्किल से नहीं था आज, मतलब सेटिंग अरेंज सर्किल से एक भी नहीं था, ना आया से था। जो उत्तर से देख रहे थे दक्षिण यही था बस। किससे आया हुआ था? एक लाइन से दिया था, बाकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे आया था, वो मासिक धर्म लेडीज़ पे। और एक क्वेश्चन था पंचायती राज पे था, जो पहले प्रॉपर पूछा जा रहा है फर्स्ट पेज में जैसे था। उसके बाद GS लेवल बहुत हार्ड था, GS का तो लेवल ही मत पूछिए। अच्छा, इतिहास भूगोल से कुछ क्वेश्चन पूछा था, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन था
था, दो क्वेश्चन था। एक था मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा था। के बारे में पूछा था 51 ये वाला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस में है वो पूछा था क्वेश्चन, इतिहास से और मतलब पॉलिटी से ही है। और इतिहास से क्वेश्चन तो पूछ दिया था बैरन नारकोंडम में जो है अंडमान निकोबार में, उसके बारे में पूछ दिया था। किस द्वीप में पूछा था? बैरन नारकोंडम में। बाकी मैथ तो बहुत ईजी था, मैथ तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था, लेकिन इतना कैलकुलेटिव था। एडवांस मैथ का 1-2 क्वेश्चन बस था, 1-2 क्वेश्चन था, वो भी था मतलब थोड़ा इजी कहिए या लेंदी कहिए, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा थे। कैलकुलेटिव अगर आप उसको हल करने लगेंगे ना सर, तो मान के चलिए कि आपका 3 से 4 मिनट चला जाएगा। और उसका दे दिया 2 का परसेंटेज कि हाँ 80% और 95%, और उसके बाद दे रहा है कि 22%। अच्छा, आप लोग अपना जोन बताइएगा, आपका जोन कौन सा है? हमारा बिलासपुर जोन है। आपका जोन इलाहाबाद जोन है। इलाहाबाद। आपका जोन जयपुर जोन। आपका एग्जाम हुआ है? होने वाला है। अच्छा, एक जगह से बताइए, हम आपसे थोड़ा फास्ट में पूछते जाएंगे, आप लोग बताइएगा। हम जो लिखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में सब आ रहा है, धातु अधातु से कुछ क्वेश्चन था क्या? धातु से नहीं आया था। मतलब हाँ दिया था, जैसे कि कई सारी धातुएं दी थी, उसमें मतलब अलग करना था कि कौन सा विक्षेपण में दे दिया था, विस्थापन टाइप में दे दिया था, जो आपको हम बताए ना कि अच्छा हाँ, एक रासायनिक अभिक्रिया में भी आया था, H2SO4 उसका बन रहा था, और एक आपका बन रहा था एक कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं। ऐसा था। एक और रहता है कि कार्बन कितने मतलब बॉन्डिंग बनाएगा, कितने एटम के साथ में उसका बॉन्डिंग होता है, 4 होता है ना, तो उसका ये आया था कि कार्बन कितने से बॉन्ड बनाएगा। विद्युत धारा से कुछ क्वेश्चन, विद्युत धारा से, इलेक्ट्रिसिटी से वही नहीं V = I × R पे आया था। ये तो हर एक शिफ्ट में आ रहा है। हर एक शिफ्ट में आ रहा है। बस थोड़ा सा चेंजिंग कर दे रहा है बस। और बताइए कि मैथ्स का लेवल सबको नॉर्मल लगा ना? नहीं, मैथ का लेवल तो टाइम ज़्यादा लग रहा था उसमें। बाकी हाँ, एक संविधान से था, अनुसूची के अंदर पूछा था, मतलब ये संघ जो ये है मतलब समवर्ती सूची, संघ सूची, ये किस अनुसूची में है। करंट अफेयर के स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन थे स्पोर्ट्स से। अंतर्राष्ट्रीय जो है ओलंपिक जो है 2023 यहाँ कहाँ मेजबानी होने वाली है? हाँ 2023 में ओलंपिक से वही नहीं था, ओलंपिक्स क्वेश्चन नहीं। अच्छा, कोई उच्च न्यायालय से क्वेश्चन? उच्च न्यायालय से कोई नहीं कोई था। नियुक्ति किसी का? नहीं, दिवस में से नहीं था, दिवस से एक भी नहीं था, कुछ भी नहीं आता। कंप्यूटर से कुछ भी क्वेश्चन था? कंप्यूटर से नहीं था। ओवरऑल पेपर को कैसे कहा जाए, हार्ड या इजी या इजी टू मॉडरेट। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। आप लोग के लिए एक अपडेट है कि बिग बूस्टर ऐप पे आप लोग जाइएगा तो उस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप रेलवे ग्रुप डी का अगर आप तैयारी करते हैं तो साइंस का स्पेशल जो है वहाँ पे NCERT एग्जाम्पलर बुक का जो है पूरा क्लास 9 और 10 का देखिए कि पूरा आपका टेस्ट जो है चैप्टर वाइज साइंस का अवेलेबल है, उसको आप लोग जरूर टेस्ट को लगाइएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन का नीचे लिंक दे देंगे बिग बूस्टर ऐप का, उसको आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, और जैसा आपका पैटर्न आ रहा है सेम पैटर्न पे आपका जो है पूरा टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, अब बताइएगा NCERT का बुक अगर हाई स्कूल का पढ़ा होगा और कक्षा 9 का, वो पक्का अच्छा करके आएगा इसमें, मतलब साइंस में अच्छा करेगा वो। कोई किताब कहिए ना कहिए, लेकिन आपका जो 1/F जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और V = I × R, ये 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप अगर इसमें टाइम टेकिंग न देखते हुए मतलब जो आ रहा है आपको वही करिए, उसी में आपकी भलाई और है। ये एक सूत्र नहीं आ रहा है, मतलब साइंस का जो सवाल दे रहा है एक सूत्र नहीं हो पा कितना आ रहा रहा है न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल मान के चलिए 4-5 करीब आ गए। 4-5 हाँ। 4-5 आ रहा है, 5-6 इससे कम नहीं था। उससे कम नहीं है ना? नहीं, अब उसमें दिया है F दिया है, V दिया है, U पूछ रहा है, उसके बाद फिर आवर्धन क्षमता पूछ रहा है, फिर एक में दिया था आवर्धन क्षमता पूछा था, उसमें V दिया है, F दिया है, ऐसे करके पूछ रहा है। ऐसे करके। हाँ, मतलब उसमें कम से कम आप 2 सूत्र याद रहेगा तभी आप। करंट अफेयर्स कहाँ का आ रहा है? करंट अफेयर्स करंट 2022 का ज़्यादातर था, एक 2021 था। 2023 अपडेटेड में 2023 का पूछ ही लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक मतलब रिसेंट में कहा जाए 2022 से अधिक करंट अफेयर्स। 2022 से बहुत अधिक है। अच्छा, रीजनिंग का कौन कौन सा ऐसा 4-5 टॉपिक बता दीजिए जहाँ से रीजनिंग जैसे सर आपको दे दिया है कि हाँ गुणा का मतलब ये होता है, भागा का मतलब ये होता है, वो 3 से 4 आया था, वो एकदम अब बहुत टाइम सिटिंग अरेंजमेंट मतलब यही उत्तर दक्षिण दिशा में जैसे 4-5 आया 4 से 5 4 से 5 हाँ। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन नहीं देखा, नहीं आया ही नहीं। अच्छा, पहले से आप हमको जान रहे हैं चैनल? जी सर, एकदम आपके चैनल पे सब्सक्राइबर भी हैं, और आपसे हमको बहुत से सीखने को मिली है सर। बहुत बहुत धन्यवाद एनालिसिस देने के लिए, और काफ़ी अच्छा एनालिसिस दिया आप लोग। तो आप ये एनालिसिस देख चुके होंगे। साथ में आप लोगों को बता दें कि इनका तो एनालिसिस आया क्वेश्चन आपको, लेकिन जो आपको एक्यूरेट जो है साइंस का और आपको जो भी आपका जीके जीएस का क्वेश्चन है 30 से 40 क्वेश्चन आपको जस्ट आधा घंटा के अंदर में आपको टेलीग्राम पे फ्री में PDF अवेलेबल मिल जाएगा, और हर एक शिफ्ट का अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम पे। जैसे अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ तो आपको फर्स्ट शिफ्ट का मिल जाएगा, और दूसरा कहा जा रहा है कि 4 से 5 क्वेश्चन साइंस का न्यूमेरिकल आ रहा है। जी जैसे आपका आज आपका हम करवाएंगे सिंपल, जो आपका जिस टाइप से पैटर्न आ रहा है आज आपका रात में हम आपका लाइव करवाएंगे इसी चैनल में। साइंस का न्यूमेरिकल का 25 क्वेश्चन वैसा करेंगे जो कि आपका एग्जाम है, जैसे आपका ओम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला, फिर आवर्धन वाला हो गया, आवर्धन से सर एक आया था AC जनरेटर से, उसके बारे में दिया था, मतलब
उसका पूरा मैंने पढ़ा नहीं, याद नहीं है, लेकिन उसका आंसर सही मैंने मारा क्या था? है। एसी जनरेटर से आया था, मतलब जनरेटर का ऐसा था क्या किस में कन्वर्ट नहीं, नहीं सर, उसको बता रहा था ना, जैसे उसका जो एसी करंट है उसको अगर बढ़ाते हैं आप तो उसमें क्या उसके विभवांतर में कुछ परिवर्तन होता है। हाँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज रात में जो है हम लोग साइंस न्यूमेरिकल का वैसा 25 क्वेश्चन करेंगे। इसमें से आप लोग अभी सुने कि 5-6 हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे लाइव। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से दिखाइएगा। धन्यवाद सभी को।